आकांक्षा। कहाँ से हैं मैम? मैं तो बिहार बक्सर से हूँ। बिहार से है मैम। 2024 में किसे देखेंगे प्रधानमंत्री? बिहार की जनसंख्या क्या कहना चाह रही है? बिहार की जनता क्या कहना चाह बिल्कुल रही है? मोदी को। मोदी जी। हाँ, मोदी जी। मोदी जी को क्यों? मोदी जी अब इतना अच्छा काम किए हैं, देख के हम लोग आए हैं दिल्ली में घूमने के, कहीं बहुत अच्छा जगह है। अच्छा। इतना विकास पूरा देश विदेश में नाम हो रहा है। देख रहे हैं हमारा विदेश में कितना सम्मान हो, पहले सम्मान हो रहा था। मजबूत हो रहा है। मजबूत हो रहा हाँ। है। कह रहे राष्ट्र में और विदेशों में तो काम हो रहा है, नाम हो रहा है मतलब, पर जनता बड़ी परेशान है बीजेपी के राज में, गरीब और गरीब। नहीं ये गलत बात है, गलत प्रचार है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या महंगाई पे नहीं ध्यान है बीजेपी सरकार का। नहीं, महंगाई तो हर सरकार के देना है। अच्छा। इतना क्या कीजिएगा, इतना महंगाई है। हमको देखना है कि बाहर में कहीं देखिए राष्ट्र में कितना हमारा विदेश में नाम हो रहा है कि मोदी जी के हमारे देखिए अभी रसिया और इसका यूक्रेन का झगड़ा में कितना उनका बात हर रसिया यूक्रेन सरकार मांग रहा है। अब मोदी जी को क्या जनता ये नहीं चाहेगी कि मोदी ना रहे, मोदी हमेशा रहे, जब तक जिए तब तक रहे। पढ़े लिखी जनता ही कह रही है कि पढ़ा लिखा नेता भी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? तो पढ़े लिखे नहीं है, सभी पढ़े लिखे हैं वहाँ। जी। बिल्कुल पढ़े लिखे ना। सब लोग पढ़े लिखे हैं। सब लोग पढ़े लिखे हाँ, हैं। ये मैडम हमारे यहाँ टीचर हैं बिहार टीचर सरकार। है? हाँ, टीचर अरे है। वाह, तो मतलब एक टीचर भी चाहती है बिल्कुल। कि बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार बने। सर और क्या कारण है बीजेपी को देखिए चुनने का? महंगाई कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था देखिए, अपना सुरक्षा व्यवस्था देखिए। अभी रात को घूम रहे हैं, कहीं कोई महंगाई क्या है? यदि आप काबिल हो जाएं तो महंगाई क्या है? अनपढ़ गंवार है तभी तो महंगाई है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है और समस्याएं बढ़ती जा रही है। यदि हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, वो प्राइवेट हो या ये गवर्नमेंट का हो, तो कहाँ है प्रॉब्लम? आप कह रहे हैं कि अगर अनपढ़ लोग हैं तो बेरोजगारी है, तो जो शिक्षित है उनके ऐसे आरोप है। युवा है कि जब युवा पढ़ लिख लेते हैं तो रोजगार नहीं मिलते, और रोजगार के अगर साधन आते हैं तो एग्जाम लीक हो जाते। जी देखिए, सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें हमारा माइंड सेट है कि जॉब कर लिया तो माइंड सेट हो गया, लाइफ सिक्योर हो गया। कोई बिजनेस की तरफ ज़्यादा नहीं मेहनत करना चाहता नहीं है। इसलिए ये समस्या है कि हमको बैठे बैठे एक बना हुआ है, माइंड सेट हुआ है कि कम काम करें और ज़्यादा पैसा कमाएं। समस्या यहाँ ये है। और हम कोई भी काम यदि अपनी जिम्मेवारी और ईमानदारी से करें तो निश्चित ही मोदी सरकार बेहतर है। अच्छा। करप्शन भी कम है, हमारा देश मजबूत होते जा रहा है हर स्तर पे। अब क्या चाहिए? थैंक यू। महिलाओं के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र निकाला है, उसमें लिखा है 50% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को और हर वर्ष 1 लाख रुपए राशि मिलेगी। तो क्या महिला इस बात को सुन के अपनी स्टेटमेंट चेंज कर सकती है क्या? ये अपनी प्रधानमंत्री बदल सकती है ये क्या? अपनी व्यक्तिगत सोच और समझ की बात जी। है। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा बहुत सारी बातें उस टाइम की जाती है, नेताजी लोग बरगलाते हैं। हाँ। फिर जब बैठ जाते हैं चेयर पे तो भूल जाते हैं कि मैंने कौन सा वादा किया था, क्या किया था। ऐसा मोदी जी के अगर देखा जाए कार्यकाल में देखने को मिला है, जो वादे किए थे निभाए गए हैं या उसे भूल गए हैं, ऐसा कुछ देखिए हुआ है क्या? एग्जैक्टली तो पॉइंट टू पॉइंट मुझे याद नहीं है, लेकिन 90% मोदी जी खड़े उतरे। अच्छा, 90% खड़े उतरे हैं। जी, बिल्कुल। जी सर, सहमत है इनकी बात? हाँ, और बिल्कुल। यहाँ तो लोगों का कहना 50% भी नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये गलत बात, गलत ये गलत है, तो हाँ, विपक्षी अफवाह फैला रही है। हाँ। अच्छा। हाँ। जी सर, क्या कहना 100% सही है मोदी जी सर। सही है मोदी जी। हाँ। मोदी जी की सरकार देश में बदलाव चाहिए तो मोदी जी चाहिए। पर कह रहे देश में बदलाव चाहिए तो विपक्ष को चुनिए। तो विपक्ष को क्यों सुनिए? अच्छा, वो तो पहले 70 साल लेके बैठे थे, बदलाव लाया कहाँ है? कह रहे 10 साल में मोदी जी ने जितना देश को खोखला कर दिया उतना कहाँ खोखला किया है? हाँ, विपक्ष ने नहीं किया। विपक्ष ने खोखला किया, मोदी जी तो पटरी पे ला रहे, गाड़ी को पटरी पे ला रहे। पटरी पे ला रहे हैं। हाँ। अच्छा। आप देखे हर स्टेट में जाके चेक कीजिए ना। अच्छा, क्या कारण है मोदी जी को चुनने का आपका? वो आगे ले जा रहे, देश को कितना तरक्की पे पहुंचा रहे हैं। जी सर, सहमत है क्या? अच्छा, ये बताइए आज के यूथ कह रहे हैं रोजगार नहीं है क्या रोजगार? रोजगार बहुत है, कौन कह नहीं है? मेरे एक BMW खड़ी है बाहर, अच्छा। लाल किले के बाहर। बताओ कौन कह रोजगार? ये बस रोक, मेरे आगे रोटी रखी है, ठीक है? वो बिना तोड़े मुंह में आ जाएगी क्या? करने से तो आएगी। अच्छा। जब तक बंदे काम नहीं करेंगे कहाँ से उनके पास रोजगार ये आएगा? बताइए करते क्या है आप? मैं BA में हूँ। BA में हो? BA में हो कैसे करी BA? क्या? हाँ, अरे पापा, मेरे पापा ने भी तो काम करा है, पापा की तो मेहनत है मेरे, हाँ। फिर उनके बाद मेरे दादा की मेहनत है, अच्छा। जब तो मैं मौज ले रहा हूँ ना। अब अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरे आने वाले बच्चे मौज लेंगे उस पैसा। मेहनत नहीं करेगा तो BMW में पेट्रोल भी नहीं डलवा पाओगे। मेहनत
करनी पड़ेगी। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ। नहीं है जी 2024 में किसे देखेंगे? बीजेपी मोदी 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 एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। कितने विश्वास के साथ कह मोदी, रहे हैं मोदी, जी मोदी। जितवाएंगे। मोदी को विश्वास है क्यों ना कहें। हाँ। हमारे देश में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोहन साहब थे, बच्चा भी नहीं जानता था। आज अपने लड़के से पूछो ये कौन है, बोले मोदी। तो मोदी है, मोदी अच्छा ये जनता कह रही है या मोदी जी खुद कह रहे हैं 400 पार? ये जनता जनता कह रही है, जनता मैं कह रहा हूँ जनता कह रही है मोदी मोदी मोदी। अच्छा सहमत है क्या इनकी बातों से? जी बिल्कुल सहमत है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है मोदी के अच्छा अलावा। ऑप्शन नहीं है या काम किए हैं बीजेपी? नहीं काम तो किया पर इतना भी नहीं किया, पर और कोई ऑप्शन नहीं है। बता मोदी के अलावा और क्या है? अगर ऑप्शन होता तो बदलाव चाहते ना बदलाव तो चाहते, बाकी का ये धरना प्रदर्शन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है आपको पता है। 400 रुपए किलो क्या कहते हैं जो लहसुन हो गया है वो किसान की गलती नहीं है, किसान की गलती है। क्योंकि किसान क्या कहता है डायरेक्ट खुद की भी तो स्टोर कर सकता था उसको, उसने क्यों नहीं स्टोर किया? उसने व्यापारी को बेचा तो उसको तो कहता है 4 रुपए कमा के 400 रुपए किलो बेचेगा, उसे मौका मिला है। किसान अपना खुद भी तो बेच सकता था, 400 रुपए किलो टमाटर उसने 200 रुपए किलो बेची, उसे मौका मिला। जब तो कोई नहीं आया धरना प्रदर्शन के लिए किसान, अब क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं बताएंगे? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि क्या कहते हैं व्यापारी को बेचा 200 रुपए किलो से मौका मिला है 400 रुपए किलो वो बेच रहा है, क्यों दिक्कत हो रही है भाई? खुद भी तो कर सकते हो 400 रुपए किलो। कुछ कहेंगे क्या सर? आप क्या कहे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है बताइए। धरना प्रदर्शन हो रहा है, 2024 का चुनाव है। चुनाव में और कोई काम तो है नहीं। इनका एनडीए गठबंधन फेल, इनका सीएम फेल, इनमें यही नहीं कि बनेगा पीएम कौन बनेगा वो इधर फेल। एनडीए गठबंधन किसका है? ये कांग्रेस और इन्हीं सबका था जो इनके सबके फेल है, सब फेल है। अब ये किसान का एक मुद्दा धरकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे राम आ गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है और जनता खुशहाल है। खुशहाल वही लोग हैं जो चोरी नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सब कोई कमाएंगे खाएंगे और राम राज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कह रहे राम राज तो आ गया है, विकास के मुद्दे को दबाया जा रहा है, महंगाई के मुद्दे। 5 साल पहले ही आ गया था, पहले ही हो गया था। क्या विकास नहीं है? ये विकास नहीं है। पहले इसी रोड पे हम लोग जाते थे, रिक्शा फंस जाता था। आज ये देख लो विकास नहीं है। और क्या विकास नहीं है? किनका विकास चाहिए? हम देंगे विकास। क्या विकास नहीं है? किनका चाहिए विकास? रोजगार नहीं है। रोजगार करोगे नहीं, रोजगार किन्हें विकास चाहिए? किन्हें विकास चाहिए? हम चलो राम मंदिर चलो, वहाँ पटोरा है भैया, वहाँ सबको विकास मिलेगा। जिन्हें आराम की आदत लग जाती ना वो कुछ नहीं कर सकता है। इन्हें 15 लाख मोदी ने कह दिया 15 लाख मिलेंगे। अच्छा मोदी जी 15 लाख देंगे, चलिए अकाउंट खुलवाओ। हमें मोदी ने कह दिया 5 किलो राशन देंगे, मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं। इन्हें आराम की रोटी चाहिए, इन्हें कमा के नहीं चाहिए। हम तो कमा रहे हैं, हमें कमा रहे हैं, हमें पता है मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर सहमत है क्या इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत है और किसान को काम करना पड़ेगा जैसे सब कर रहे हैं। तो फिर क्यों बीजेपी से नाराज है? नहीं, BJP अगर ऑप्शन होता तो मैं चूज करता कोई और। नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्या है नाराज नहीं है हम। मैं इससे बेटर अब कुछ लग ही नहीं रहा, बताओ कौन है? कुछ नहीं है मेरे। इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं। अच्छा चलिए इधर महिला से पूछते हैं, कुछ कहना चाहेंगे क्या मैम? नहीं, 2024 में किसकी सरकार देखेंगे? ऑब्वियसली बीजेपी। बीजेपी? हाँ बीजेपी। बीजेपी क्यों चूज कर रहे हैं जरा बताएंगे? ऑफ कोर्स मोदी जी की वजह से कर रहे हैं हम। अच्छा मोदी जी की वजह से उन्होंने progress क्या करा है। progress किया है बताएंगे? नहीं इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहा है इंडिया, आज पहचान मिल रही है इंडिया को। कह रहे महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, महिलाएं सेफ नहीं है, विपक्ष ऐसा कह रहे हैं। नहीं हम दिल्ली में ही रहते हैं। महंगाई बढ़ा रहे हैं जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई पहले भी बहुत थी मैम। अच्छा। हाँ महंगाई पहले भी बहुत थी, सैलरी भी तो बढ़ हम रही है। लोगों की इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ी है तो महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ रही है ना, तो वो इक्वल हो रही है सारी चीजें। और रही बात सेफ की, तो सेफ है, हम बचपन से दिल्ली में रहते हैं तो हमें सेफ फील होता है। अच्छा तब से और अब में कुछ चेंजमेंट देखने को मिला है क्या? बीजेपी के राज में देखा जाए और कांग्रेस के राज में? नहीं हम बीजेपी के सपोर्ट सेफ फील करते हैं। सेफ फील करते हैं, पहले से ज्यादा सेफ फील। हाँ यूपी में जाके तो अच्छा। ज्यादा और ज्यादा। चलिए बहुत अच्छी बात है जी। हाँ सर सहमत है क्या मैम की बातों से? बिल्कुल हम सहमत हैं। हम तो भैया बिल्कुल सही। 2024 में बीजेपी आएगी? हाँ फिक्स है। फिक्स है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। बस कुछ नहीं है, बीजेपी ही बीजेपी, बाकी का कोई चलो नहीं है, जो भी है चक्कर है।